हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं निर्मल और आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए मैं बता देता हूं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट, क्योंकि हमारी क्या सीरीज चल रही है लूसेंट की, और एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। ठीक है, इस लूसेंट की क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? यूरोपियन का आगमन, कि हमारे देश में फ्रेंच वाला आए, पुर्तगीज आए, अंग्रेज आए, ये सब भारत में आए कैसे, इनके भारत में एंट्री कैसे हुई, आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काम की है। ठीक है, वही डिस्कस करेंगे आज। चलो पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? पुर्तगीज के बारे में। पहले बात तो ये सब आ क्यों रहे हैं भारत? पुर्तगीज है ना, फ्रांस, डच, इंग्लिश, ये सब भारत में क्यों आ रहे हैं? कि और डेनिस है ना, क्या जरूरत पड़ी बताओ इनको भारत में आने की? कुछ तो रीजन होगा भारत में आने का। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, भारत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था और सबसे बड़ा मार्केट भी है, और हमारे पास खूब पैसा था उस समय। वो बात अलग है कि राजा महाराजा से संभला नहीं हो पैसा, लालच में आके सबको परमिशन दे दी, है ना। तो इतना पैसा था, इसलिए भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया है, कहीं ना कहीं नजर तो लगी ही चिड़िया को। जी, नजर लग गई, नजर लगी। बाकी दुनिया के मतलब हिस्से की नजर लग गई भारत को, इसलिए अब उनके कानों में खबर पहुंच गई कि भैया भारत एक एक देश है जहां पर जो काफी बड़ा क्या है, ट्रेडिंग सेंटर है। दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। और ये भी कहा गया है कि वहां जो व्यापार करता है उसको काफी ज्यादा लाभ भी होता है। तो चलो भारत, तो भारत के खोज में सब निकल गए। ऐसे खोजता खोजता सबसे पहले कौन आता है भारत में? पुर्तगीज। सबसे पहले ये भी यही आते हैं, सबसे पहले जाति भी यही है। ठीक है, सर सॉरी, आने वाले भी सबसे पहले यही होते हैं, जाने वाले सबसे आखिरी में यही होते हैं। सबसे आखिरी में कौन जाता है? पुर्तगीज। चलो, पुर्तगीज में एक पर्सन आता है, वहां का गवर्नर, उसका नाम है वास्को डी गामा। कहा जाता है, कुछ किताब में मैंने पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। मतलब भारत की डिस्कवरी किसने करी? वास्को डी गामा ने। गलत है जी, बिल्कुल गलत है। क्यों? भारत की उसने कोई खोज नहीं करी है। भारत तक आने की सी रूट की डिस्कवरी करी वास्को डी गामा ने। मैं क्या बोल रहा हूं? भारत तक आने के सी रूट की डिस्कवरी किसने करी है? वास्को डी गामा ने करी है। चलो, तो भारत में वास्को डी गामा कब आता है? 1498 में आता है। ठीक है, नाव में बड़े शिप में, जहाज में बैठकर आता है और कालीकट पहुंचता है। कहां पहुंचता है? भारत में आता है तो कालीकट। ये देखो, ये भारत है, यहाँ पर आपका कालीकट। ठीक है, कालीकट में पहुंचता है। वो कालीकट में उस समय जो शासक होता है जमोरिंग। कौन होता है शासक? जमोरिंग। शासक कौन होता है? जमोरिंग होता है। अब शासक जमोरिंग है, तो ये जो जमोरिंग ने किसका वेलकम करता है? वास्को डी गामा। किसका वेलकम करता है? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा यहाँ से मसाले भर भर के ले जाता है। उसको ये भी कहा गया है कि मसाले बेचने से वास्को डी गामा को बहुत लाभ हुआ। मतलब यहाँ मान लो, जैसे यहाँ 1 रुपए का, वहां 100 रुपए का बेच रहा है, 100 टाइम ज्यादा प्रॉफिट हुआ था इसको। किसको? वास्को डी गामा को। चलो, वास्को डी गामा ने अपना पहला सेंटर कहाँ खोला था? ट्रेडिंग सेंटर कोची में, मतलब जहां पर ट्रेड वगैरह कर सके वो। कोची में खोला, कालीकट में खोला, कन्नौर में खोला, ऐसी जगह बहुत सारी जगह जहां उसने क्या खोला? अपना ट्रेडिंग सेंटर ओपन किया। फिर अगला जो गवर्नर आता है यहाँ पर, आता है अल्मेडा। फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को अल्मेडा लेकर आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या सर? ये है एक टाइप की परमिशन होती है, मतलब जैसे इंडियन ओशन में इसका होगा कब्जा। तो इसने बोला यदि आपको ट्रेड करना है तो एक काम करो, हमसे परमिशन ले लो। तो ये कौन सी पॉलिसी लेकर आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, सिंपल है। फिर इसके बाद जो अगला ये बोलो कि अगला गवर्नर जो आता है वो आता है अल्बुकर्क। वो अल्बुकर्क को कहीं ना कहीं रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज का भारत के अंदर। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने
अपना एक्सपांशन का काम जारी दिया किया। मतलब जैसे उस समय बीजापुर का शासक था आदिल शाह करके, उसके पास था गोवा, गोवा गोवा गोवा, वही वाला गोवा। हाँ, तो 1510 में बीजापुर से के शासक से क्या छीन लिया? गोवा छीन लिया इसने गोवा। तो वो गोवा भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद इसने कहीं लिखा नहीं, क्या मैंने भूल गया, चलो ठीक है। और इसने सल्सेट सॉरी इसमें लिखा नहीं है, हाँ, सल्सेट और बेसिन वाला भी एरिया भी किसके अंडर में आ गया था इसके समय? पुर्तगाल के अंडर में आ चुका था। फिर क्या हुआ था? फिर अगला शासक आता है निन्नो डी कुन्हा। क्या था? निन्नो डी कुन्हा। ये क्या करता है? ये सबसे पहले गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। इसलिए देखना 1561 तक गोवा पे कौन बैठे रहेंगे? पुर्तगीज बैठे रहेंगे। सबसे पहले वही कैपिटल क्या बनाया इसने? गोवा को अपनी कैपिटल बनाता है। फिर बहादुर शाह जहां से क्या छीन लेता है? वही लंपट मूर्ख वाला, हाँ, दमन दीव और बेसिन वाला एरिया छीन लेता है। अच्छा, बेसिन कौन सा एरिया? बेसिन मुंबई जिस आइलैंड पर है वो बेसिन आइलैंड पर, ठीक है, सल्सेटो बेसिन पर है। वो दमन एंड दीव वाला एरिया भी छीन लेता है। मतलब अब पुर्तगाल के अंडर में क्या क्या आ चुका है? दमन दीव आ चुका है, गोवा आ चुका है, और आपका क्या आ चुका है? बेसिन और सल्सेट। ये किसके अंडर में आ चुका है? किसके अंडर में आ चुका है? बहादुर शाह के अंडर में आ चुका है। अब ये कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे किसके? शाहजहां के। अब शाहजहां से ले लेंगे इनने पंगा, शाहजहां का दिमाग खराब हुआ, तो शाहजहां से क्या छीन लेता है? हुगली वाला एरिया। किससे छीन लेता है हुगली वाला एरिया? आपके पुर्तगाल से छीन लेता है। चलो, मैंने क्या बताया? वास्को डी गामा आता है, जमोरिन स्वागत करता है। जमोरिन के बाद कौन आता है? अल्मेडा आता है। अल्मेडा के बाद कौन आता है? अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क बीजापुर से क्या छीन लेता है? गोवा छीन लेता है। निन्नु डी कुन्हा क्या बना लेता है? गोवा को अपनी राजधानी बना लेता है। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है 1661 में? देखो, 1498 से अपन आ चुके 1661 में ना। 1661 में क्या करता है? अब पुर्तगीज की जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, राजकुमारी प्रिंस वगैरह होती है, क्या बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं ना, हाँ, क्वीन वगैरह होती है, उसकी शादी चार्ल्स सेकंड से हो जाती है। सॉरी, चार्ल्स सेकंड से होती है। और ये बॉम्बे उस समय किसके अंडर में था? पुर्तगीज के अंडर में था। तो बॉम्बे को दहेज में दे देते हैं। अब देखो, बॉम्बे कोई गोदरेज है क्या, फ्रिज है क्या, जो दहेज में दे दिया? मतलब आपके जो ये ना, कौन बोलते हैं, अंग्रेज, इनको बॉम्बे किस में मिला है? दहेज में मिला है। कितनी अच्छी किस्मत है, और तुम लोग बर्तन के ऊपर जाते नहीं हो। चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ? मराठा ने इनके दिमाग खराब कर दिया। मराठा गए, अटैक करने चले गए, और मराठा ने इनसे क्या छीन लिया? बसिन और सलसट वाला एरिया छीन लिया। और मराठा ने फिर वहां पर क्या किया? लंबे समय तक रूल किया। फिर 1961 में गोवा भी छीन लिया, दमन दीव भी। बाद में जब मराठा गए तो वापस से कौन आ गए थे? पुर्तगीज आ गए थे, ठीक है। सॉरी सॉरी, 1961 तक कौन बैठा रहा फिर गोवा में? 1961 आजादी के बाद भी कौन बैठा रहे? पुर्तगीज गोवा में बैठे रहे, दमन दीव में बैठे रहे। और जब पुर्तगीज गए थे ना, तो सरकार से ये भी बोला था कि आप यहाँ पर है ना, हमारे कानून चलने देना, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ, जो गोवा का कल्चर हो कैसा, पुर्तगीज है पूरा, है कि नहीं? देख गए होंगे गोवा, गए कि नहीं गए? नहीं गए, चलो कोई बात नहीं। अब आता है डच। जो डच से 1602 में क्या बनती है? कंपनी बनती है, ईस्ट इंडिया डच कंपनी करके होती है। 1605 में आते हैं और मसूलीपट्टनम में ये अपना ट्रेडिंग सेंटर खोल लेते हैं। कहाँ खोलते हैं अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर? मसूलीपट्टनम में। पुलिकट क्या रहता है इनका? मेन केंद्र रहता है। क्या रहता है? पुलिकट इनका मेन सेंटर रहता है। और इनकी लड़ाई, एक बैटल लड़ते हैं ये लोग, किससे? अंग्रेजों से, बैटल ऑफ बेदारा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैटल ऑफ बेदारा किसके बीच होता है? अंग्रेज और डच के बीच होता है। किसके बीच होता है? अंग्रेज और डच के बीच होता है। चलो, ये कहानी अब खत्म होती है किसके? डचों की। अब आते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश या अंग्रेज आते हैं। अब कौन आते हैं? अंग्रेज। अंग्रेज की कहानी इतनी तो है, फिर इससे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्रेंच को। चलो, अंग्रेज को पढ़ते हैं। इसके बाद कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। पहले कौन आए? पुर्तगीज, फिर कौन आए? डच, डच के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज।
अंग्रेज अकबर के काल में इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी खोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको जोन कंपनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जोन नाम की पर्सन का इसमें सबसे ज्यादा शेयर था। ठीक है, फिर ये भारत में आते हैं। अब भारत में ट्रेड करने के लिए चाहिए परमिशन। तो उस समय भारत में जब आते हैं तो भारत में रूल करता है कौन? जहांगीर। अकबर के वक्त कौन आता है? जहांगीर। तो जहांगीर से क्या लेने पड़ती है? परमिशन। अब भैया पुर्तगीज भी थे, तो पहले तो जहांगीर से मना करते, भाई परमिशन मत देना भैया। अरे भैया यार, ये जाएंगे तो हमसे ट्रेड कर, हमारा कॉम्पिटिटिव बढ़ जाएगा ज्यादा, हमें ट्रेड करने नहीं देंगे अच्छे से। तो शुरुआत में जहांगीर के पास जाता है हॉकिंस। कौन जाता है? हॉकिंस। हॉकिंस जाता है, भाई साहब हमें ट्रेड करना है। तो 2-4 दिन रहता है। जहांगीर बोलता है, नहीं यार, हम एक काम करते हैं, तुम्हें 1,000 का मनसब्दा बना के जाओ। हॉकिंस का दिमाग खराब हुआ, वापस लौट के आ गया। फिर थॉमस रो जाता है, हॉकिंस को डांटता है, तुम्हें परमिशन लेना नहीं आती क्या? ऐसा वैसा फालतू की बात करते हैं। फिर थॉमस रो बढ़िया पर्शियन लैंग्वेज सीख के जाता है, बढ़िया 1-8 महीने रुकता है बोलते हुए, और बढ़िया जहांगीर को पटाता है और परमिशन मांग लेता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बढ़िया जहांगीर को पटाकर वो क्या मांग लेता है? ये परमिशन मांग लेता है। देखो, ठीक है। तो ये परमिशन मांगता है 1615 में, और एक ट्रेडिंग सेंटर, पहले तो 1611 में ये लोग मसूलीपट्टनम में अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर खोलते हैं। 1613 में, 1611 में, फिर 1613 में कहाँ खोलते हैं? सूरत में। कहाँ खोलते हैं ये लोग? सूरत में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1611 में अंग्रेज अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर खोलते हैं मसूलीपट्टनम में, 1611 में। और 1613 में कहाँ खोलते हैं? सूरत के अंदर। ठीक है। फिर यहाँ पर गेराल्ड एंगर ओगियर करके एक पर्सन होता है जो बॉम्बे की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? बॉम्बे। मैं बोल रहा हूँ, रीस्थापित करता है ना, वापस से स्थापना करता है। बाद में 1690 में जॉब चार्नोक, है ना, कलकत्ता की स्थापना करता है। कलकत्ता 3 गांव से मिलकर बना होता है, सुल्तानती, कालीकटा और गोविंदपुर। 3 गांव से मिलकर क्या बनाता है? ये कलकत्ता का निर्माण करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज भी, फोर्ट बनाते हैं। बाद में फोर्ट विलियम बाद में क्या बन जाता है? कॉलेज बन जाता है। इसमें ट्रेन में अगर होती है, बाकी बात हो। चलो, तो मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले कौन अंग्रेज था जो भारत आया था? हॉकिंस। किसके समय आया था? जहांगीर के समय। ठीक है। फिर थॉमस रो आया। थॉमस रो किसके समय आता है? ये आता है जहांगीर के समय। जहांगीर से परमिशन ले ली इसने ट्रेनिंग करने की। फिर गेराल्ड एंगर आता है जो बॉम्बे की स्थापना करता है। जॉब चार्नोक आता है जो कलकत्ता में आता है। ठीक है, इतने कहानी क्लियर है। चलो, अभी ये भी देखो, अब ब्रिटिश जो हमारा इंग्लिश अंग्रेज है वो भी ट्रेड कर रहे हैं, पुर्तगीज भी ट्रेड कर रहे हैं, डच तो बेचारा गए छोड़ छोड़ के, नहीं बाद में, मतलब ट्रेड अभी कर रहे हैं। तो 3 कंपनियां भारत में क्या कर रही? ट्रेड। अब चौथी कंपनी आ जाती है वो फ्रांस की। सबको चाहिए ना पैसा भैया, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? है, उनको लगा ये तो इतना कमा रहे हैं यार। उस समय पावरफुल कौन था? अंग्रेज थे, फिर भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि पुर्तगीज बेचारे स्टार्टिंग में थे, कमजोर निकले, तो ये नाश कर देंगे इनका ना। तो भी अंग्रेज बड़े पावरफुल थे, तो उन्हीं को टक्कर देने कौन आ गया? फ्रेंच आ गए। किसको टक्कर देना? फ्रेंच आ गए अंग्रेजों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंग्रेज में कौन आ गया सबसे पहले? कॉलबेट। कॉलबेट क्या बनाता है? कंपनी बनाता है 1664 में। ठीक है, और बोलता है जाओ तुम, खा जाए, भारत जाओ, भारत में जाकर ट्रेड करो। मैंने सुना काफी ज्यादा फायदा होता है वहाँ पर। ये आया भारत, बढ़िया। इनको पता है कि ये डच बैठे हैं, अंग्रेज बैठे हैं, पुर्तगीज भी बैठे हुए हैं, आते हैं ये। और 1668 में क्या बनाते हैं? अपनी पहली फैक्ट्री लगा देते हैं, है ना, पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं। फिर 1669 में अगले साल ही मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? मछलीपट्टनम में। वो शुरुआत में इसका गवर्नर जो होता है लेनियर, बड़ा खतरनाक किस्म का इंसान था ये। सर खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसको खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ, इसने माहे, यमन, कराकल वाला एरिया छीन लिया। पुडुचेरी वाला जो एरिया किसके अंडर में आ चुका था? फ्रांस के अंडर में। बाद में इसलिए नाटक कर रहे थे छोड़ने के लिए, भागा मैं कि निकलो ऐसे, भगा दिया फ्रेंच वालों को। ठीक है, फिर आता डुप्लेस। डुप्लेस ने चैलेंज कर दिया किसको? अंग्रेजों को, आओ ये हमसे वो लड़ाई करो, हमसे जीत के बताओ।
तो 2-3 बैटल होते हैं इनके बीच। पहला होता है एंग्लो फ्रेंच वॉर, 3 बैटल होते हैं। तो पहला कब होता है? पहला होता है 1746 से लेकर 1748 में। कब होता है ये? 1746 से लेकर 1748 में। ठीक है, अब इसमें होता क्या, सुनो। इसमें ये होता है कि ऑस्ट्रिया में अभी सक्सेसिव वॉर चल रहा है। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया अब कौन राजा बनेगा? तो ये वहां पर भी कौन लड़ रहे हैं? अंग्रेज और फ्रेंच लड़ रहे हैं। इसे भारत में भी इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। आओ भैया अपन दोनों भी यहाँ लड़ते हैं, वो वहां लड़ा है। ठीक है, लड़ते हैं, इसका कोई रिजल्ट इतना निकलता नहीं है। तो फिर भी एक जो कर्नाटक का नवाब है वो अंग्रेजों की तरफ से साथ देता है उनका, है ना। तो किसके खिलाफ लड़ता है? फ्रेंच के खिलाफ लड़ता है। वो डुप्लेसिस को हरा देता है, मार मार के लड़ाएगा लड़ाएगा। ऐसे उल्टा करता है वो, मुक्का मुक्का मारता है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो मतलब डुप्लेसिस हरा देता है किसको? कर्नाटक के नवाब को। फिर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता है, रिजल्ट, हाँ सॉरी, रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा था। तो ये लोग ट्रीटी कर लेते हैं। कौन सी ट्रीटी होती है? एक्सएलआई चैपले की ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी करते हैं। तो ट्रीटी करने के बाद ये वॉर का हो जाता है पूरी तरह से खत्म। फिर वापस आते हैं वही मैदान में। कब आते हैं? अगले साल ही मैदान में आते हैं। वो 49 से लेकर 54 तक, 1749 से लेकर 1754 तक सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि देखो, सुनो, हैदराबाद और कर्नाटक में अभी लड़ाई चल रही है किसको लेकर? शासक को लेकर, नवाब को लेकर। अब नवाब कौन बनना चाहता है? मुजफ्फर कहाँ का बनना चाहता है? हैदराबाद का। वही डुप्लेस कहाँ? और चंदा साहब कहाँ का बनना चाहते हैं? कर्नाटक के। मुजफ्फर जंग हैदराबाद का बनना चाहता है और चंदा साहब कहाँ का बनना चाहते हैं? इसके। तो भैया इनको कोई मदद नहीं मिल रही, भागते हुए जा रहे हैं डुप्लेस के पास। और जो नवाब है पहले से, वो दोनों कहाँ जाते हैं? अंग्रेजों के पास। अब चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्लेस, तीनों का बना लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं। बाकी जो पहले से नवाब बन के बैठे हैं वो भी अलायंस बना लेते हैं, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। सर इसमें फायदा किसका हो रहा है बताओ मुझे? फायदा कंपनियों का हो रहा है ना। उनको पता है लड़ेंगे, बटेंगे, अपन क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे बकायदा। चाल चलते हैं ये लोग। क्या करते थे पहले अंग्रेज? बड़ा मतलब ऐसा तो ना, सबसे बड़ा वो बने व्यापारी। उन्हें कुछ चाल चली कैसे? देखो, उनको ये पता था कि राजा बहुत पावरफुल है यहाँ के, अपन इतनी आसानी से नहीं हराएंगे। एक काम करते हैं, बाबर लड़ो। बाबर लड़ेंगे, इनके रिसोर्सेज खत्म होंगे, इनको थोड़ा थोड़ा करके कमजोर करेंगे। वो आखिर में बड़ी लड़ाई करके इनको पूरी तरह से क्या कर देंगे? हरा देंगे। और जब बाबर लड़ेंगे, और जीतो मत, बीच में से छोड़ के जाओ, ट्रेड कर लो। ये समझेंगे कि अपन ये ताकतवर है, इनके साथ मिल जाते हैं। ये इनके साथ मिल जाएंगे तो अपन भी ताकतवर बन जाएंगे। समझे? आपके समझाने चाह रहा हूँ। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है। फिर आखिर में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, फ्रांस की तरफ से होती है। तो ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी के साथ ही ये वॉर भी क्या हो जाता है? पूरी तरह से खत्म। फिर आता है तीसरा एंग्लो मराठा वॉर। वो निर्णायक निर्णायक होता है, मतलब इसमें फ्रांस बेचारी छोड़ छाड़ के चली जाती है। कैसे? कब होता है ये? 1758 से लेके 1763 तक चलेगा। वो इसमें लड़ाई होती है, बैटल ऑफ वांडीवॉस। वांडीवॉस का बैटल, कौन सा बैटल होता है? वांडीवॉस का बैटल होता है 1760 में, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन। ठीक है, इसमें कौन सी ट्रीटी की जाती है? पेरिस की ट्रीटी। देखो, पहले में किसकी हुई? एक्स्ट्रा चैपले की ट्रीटी। दूसरी में हुई थी पोर्टिचेरी की ट्रीटी, और तीसरी में हुई थी पेरिस की संधि। कब हुई थी पेरिस की संधि? 1763 में। बोलो, इतना क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले मैंने पढ़ा पुर्तगीज, फिर अपन ने पढ़ा क्या? डच, फिर आया इंग्लिश, फिर आया फ्रेंच। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा रूल कौन करेगा? अंग्रेज। भले पुर्तगीज भी रहेंगे आखिर तक, बेचारे इतने लंबे समय तक रूल, मतलब इतने ज्यादा एक्सपांसन नहीं कर पाएंगे जितना एक्सपांसन कौन करेंगे? अंग्रेज। बिना किसी हर्डल्स के अंग्रेज बहुत अच्छा रूल करेंगे लंबे समय तक। 400 साल तक भारत पे क्या करेंगे? राज, पॉलिटिकली और आपका ट्रेड के पर्पस के, देखो दोनों पर्पस से क्या करेंगे? यहाँ पर बढ़िया रूल करेंगे। तो ये जो एक्सपांसन है, किस प्रकार से अंग्रेज एक्सपांसन करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? अच्छे से बाकायदा डिस्कस करेंगे। और आप जब भी पढ़ने बैठो तो प्लीज लूसेंट की किताब लेके बैठा करो। हाँ, एक फेटो बताना है
जो डेनिस आते हैं, डेनिस है ना, डेनिस क्या करते हैं, अपनी पूरी कंपनी को अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में, ठीक है। इसमें से कौन अंग्रेजों को बेचकर अपनी कंपनी चले जाते हैं, वो कौन थे, डेनिस, ठीक है। बाकी यूरोपियन आगमन आपका खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज। इसके बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार से एक्सपांशन किया, उनकी पॉलिसी क्या कर रही, और उनके खिलाफ कौन कौन से बैटल चलाए गए थे। चलिए, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुँचाओ, ठीक है। चलिए, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।